नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सोनम केस की। सोनम पुलिस के रिमांड पर है और अब उससे पूछताछ होगी। कई सारे सवाल उसके लिए प्रिपेयर किए गए हैं, जैसे उसने मर्डर क्यों किया, मर्डर ही क्यों किया, वो तलाक ले सकती थी, वो भाग सकती थी, वो शादी नहीं करती, लेकिन उसने मर्डर क्यों किया। सबसे पहला सवाल यह पूछा जाएगा। यह पूछा जाएगा राज से क्या भाई बहन का नाता है या फिर प्रेमी प्रेमिका का। क्या इस पूरे प्रकरण में कोई ऐसा शख्स भी है जो अभी तक जांच के दायरे में सामने नहीं आया है। इस तरह की कई खबरें प्रकाशित हुई, हालांकि हम इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं कर रहे हैं। एक स्टोरी छपी है, उसके हवाले से मैं आपको बताता हूं एक अखबार में, जिसमें कहा जा रहा है कि जिस तरह से इंदौर में 2 दिन रही, ये दरअसल जो आरोपी थे उनको भी ये बताना नहीं चाह रहे थे कि मेरी लोकेशन क्या है और मैं किस जगह फ्लैट पर रह रही थी, ताकि जब पुलिस उन्हें पकड़े तो उनके पास भी ये जवाब नहीं हो कि सोनम कहां है। लेकिन हालात उल्टे बने। हालात ये बने कि आरोपी पकड़े गए और इसको शायद ये लगने लगा कि अब मैं भी पकड़ी जाऊंगी, तो इट्स बेटर सरेंडर कर देते हैं। और एक दूसरी कहानी कुक की, बहुत शातिर है लड़की। पहले एक वीडियो देखिए, शादी की तमाम वीडियोस है। दरअसल राजा की बहन ने ये सारी वीडियोस डाली हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आप देखिए किस तरह से नाच रही है, किस तरह से गन का इस्तेमाल कर रही है, जो टॉय गन जिसको कहा जाता है। कहीं से लग रहा है आपको दोस्तों कि ये इतनी शातिर हो सकती है? किसी को नहीं लग रहा था, लेकिन जिस तरह से इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, कई सवाल खड़े हो गए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, आज पूछताछ होगी दोनों को आमने सामने बैठाकर। अब एक और ट्विस्ट सामने आ गया। राज कह रहा है मास्टरमाइंड सोनम है, सोनम कह रही मास्टरमाइंड राज है। क्या मास्टरमाइंड कोई और तो नहीं है? क्या किसी और के लिए तो सब कुछ नहीं किया जा रहा था? ये भी अब सवाल उठने लगा है। हालांकि अभी जांच जारी है, तो अभी कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। इस बीच जो सवाल है वो कौन कौन से होंगे। लोकल गाइड ने राजा और सोनम के साथ 3 संदिग्धों को देखा था, इसके बारे में उसका क्या कहना है? ये कौन लोग थे 3? इसके बाद किराए पर ली गई स्कूटी से तीनों संदिग्धों की पहचान हो गई थी। सुराग नंबर 3 है, क्राइम सीन से पुलिस को खून से सनी सोनम की जैकेट मिली थी। सोनम के किराए के कातिलों के साथ सीसीटीवी में नजर आना। सोनम ने खुद सास से अपनी बात की, लेकिन राजा से बात नहीं कराई। प्रेमी राज के संपर्क में थी सोनम लगातार। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब आने वाले वक्त में पूछे जाएंगे। प्लस ये भी पूछा जाएगा, जैसे मैंने बताया, मर्डर का मकसद क्या था, कहां भागे, कैसे भागे, किन किन जगहों पर रहे, इन तीनों को कैसे हायर किया, कितने पैसे दिए, कौन से अकाउंट से पैसे दिए, ऐसी तमाम चीज़ें जो पूछी जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि मारा ही क्यों? ऑप्शन तो बहुत सारे अवेलेबल थे। कल भी हमने इस पर वीडियो बनाई थी और आपको बहुत डिटेल में चीज़ें क्लियर की थी। लेकिन एक चीज़ और है, एक इस तरह की जानकारी भी आ रही है, कामाख्या मंदिर ये लोग गए थे दोनों, और सोनम ने कहा था वो तब तक शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी जब तक कामाख्या मंदिर में देवी के दर्शन ना कर लें। इस तरह की बात भी कई जगह छपी है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन छपी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक और आपको जानकारी देता हूँ। ये अंगूठी वाली जो बात है, दरअसल गेस्ट हाउस से मंगलसूत्र और अंगूठी मिली थी। ये सुहाग की 2 निशान हैं, जिसकी वजह से शिलोंग पुलिस सोनम रघुवंशी तक पहुंच गई। पुलिस जांच में राजा केस में नई जानकारी सामने आई है। सोनम अपना सूटकेस, ये बताते हैं, शोहरा के होम स्टे में ही छोड़ गई थी। क्यों उसने सूटकेस वहां छोड़ा था? जब सूटकेस से मंगलसूत्र और अंगूठी मिली तो पुलिस को शक हुआ कि कोई नवविवाहित अपने सुहाग के निशान को इस तरह क्यों छोड़ेगा। भाई घूमने जा रहे थे, होम स्टे में हो सकता है छोड़ दिया हो, वापस आएंगे, चेकआउट करेंगे तब लेकर जाएंगे, ऐसी भी जानकारी है। और ये भी जानकारी है कि क्यों छोड़ दिया था, इसकी भी कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इसने शायद ये सोचा था कि मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी। 1% तो था इसके दिमाग में, पकड़ी भी जा सकती हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो दिमाग चल रहा था वो यही चल रहा था कि पकड़ी नहीं जाऊंगी। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें एक एंगल कामाख्या मंदिर, एक बताया आपको पूछताछ होगी, एक बताया आमने सामने दोनों मुकर गए हैं, एक बताया कि पुलिस ने खुलासा किया है कि जब उसको धक्का दिया जा रहा था खाई में, तो ये भी साथ में शामिल थी, इसने भी धक्का दिया था। आप सोचिए, अपने पति को खाई से 3 लड़कों के साथ। 3 लड़के इसलिए किए गए क्योंकि वो वेल बिल्ड था, इनको लगा कि शायद प्लान फेल ना हो जाए, वो इन पर हमला ना कर दे, इसलिए उसको दबोचने के लिए इस तरह से स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। एक तस्वीर आप और देख रहे हैं, ये तस्वीर दरअसल चारों आरोपियों के जो एक साथ बैठे हुए हैं। इसके अलावा एक तस्वीर हमने कल देखी, राज और सोनम की जो इकट्ठा ये तस्वीर थी। खून लगी शर्ट को देखकर सोनम रोई थी, इस तरह की जानकारी भी सामने है। साथ साथ उसके भाई ने भी कल ये बयां किया था कि जब उसने कहा और उससे पूछा, यानी गोविंद ने जब सोनम से पूछा कि क्या तुमने मर्डर किया, तो पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन बाद में उसकी नज़रें झुकी रही, उसने ऊपर नहीं की और बताया नहीं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो अभी भी, जैसे मैंने कहा, कि अंडर रडार हैं। लेकिन कई सारी वीडियोस हैं दोस्तों, वो हैरान करती हैं, वो परेशान करती हैं, सोचने को मजबूर करती हैं। इस केस में आगे भी अपडेट दूंगा, आपको बताऊंगा रिमांड में क्या क्या निकला।
आरोपी तो कहता ही है कि मैंने नहीं मारा, लेकिन ऑब्वियसली ये पुलिस का काम है उससे उगलवाना और सबूत उसके सामने रखना। बहरहाल वीडियो कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद।